पाठशाला हम लोग जो है हार्डलेस न्यूमेटिक्स में आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंशियल मैनोमीटर। इसके पहले हमने सिंपल मैनोमीटर पढ़ा था। सिंपल मैनोमीटर में हमने दो टाइप का पढ़ा था। एक हमने पढ़ा था पीजोमीटर ट्यूब पढ़ा था, पीजोमीटर ट्यूब मैनोमीटर। दूसरा सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर। दो पढ़े थे। एक आपका था सेंसिटिव मैनोमीटर। सेंसिटिव मैनोमीटर आपके सिलेबस में नहीं है, इस वजह से मैं उसके बारे में बता नहीं रहा हूँ, नहीं तो सेंसिटिव मैनोमीटर भी आपको पढ़ाते। सेंसिटिव मैनोमीटर में कुछ विशेष रहता नहीं है। वो जानते हैं मैनोमीटर द्वारा दो बिंदुओं के बीच में प्रेशर डिफरेंस मापते हैं, ये हम लोग पढ़े हैं। सेंसिटिव मैनोमीटर में क्या होता है, मान लीजिए कोई पाइप है, तो इसमें हम लोग जो यूट्यूब सिंपल यूट्यूब वाला हम लोग जो यूज करते थे, सिंपल यूट्यूब वाला जो हम लोग यूज करते थे, अब इसमें क्या कर देंगे ना, इसमें एक ऐसे लिंब बना देंगे। दो टाइप का था, ऐसे कर देंगे। ये आपका हो गया सेंसिटिव वाला हो गया। अब इसमें क्या होगा, इसमें जब कोई लिक्विड, आपके सिलेबस में नहीं है, इसमें जब कोई लिक्विड, मान लीजिए पहले जो हमने मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा हुआ था उसका ये लेवल ये था, यहाँ से यहाँ तक था उसका लेवल, मतलब इसमें कुछ डिफरेंस था। और इसमें क्या भरा हुआ था, इसमें हमारा पाइप में बह रहा कोई द्रव भरा हुआ था, इसमें पाइप में बह रहा कोई द्रव भरा हुआ था, मान लीजिए ऐसे भरा हुआ था। अब अगर थोड़ा सा प्रेशर अगर यहाँ पे आएगा, मतलब इसमें थोड़ा सा भी परिवर्तन होगा, यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे आया, तो ये वाला इसमें ज़्यादा पता चलेगा, इसमें ज़्यादा पता चलेगा। यानी कि अगर बहुत कम प्रेशर, मतलब इसमें प्रेशर को और बारीकी से माप सकते हैं, मतलब और एक्यूरेट वैल्यू ये देगा। और दूसरे में और क्या करते हैं, एक आपका हो गया ये वाला, और दूसरे में ये ऐसे इंक्लाइंड कर देते हैं, इंक्लाइंड कर देते हैं। तो इंक्लाइंड में अगर आपका हाइट में परिवर्तन इतना होगा ना, हाइट में परिवर्तन अगर इतना होगा, तो ये आपको लंबाई में यहाँ मेजर करने के लिए इतना दिखेगा, मतलब ये कर्ण पे वैल्यू क्या दिखेगी, ज़्यादा दिखेगी। तो यही दो टाइप है। आपके बुक में हो सकता है दिया हुआ हो, तो सिलेबस में नहीं है तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, न्यूमेरिकल वगैरह आएगा तो हम लोग करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं अब डिफरेंशियल मैनोमीटर की, विभेदी मैनोमीटर। देखिए आपका जो सिंपल मैनोमीटर था उसकी सहायता से हम लोग किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर मेजर करते थे, लेकिन डिफरेंशियल मीटर की मैनोमीटर की सहायता से यह किसी पाइप में कोई द्रव बह रहा है, तो अगर उसके किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में, मान लीजिए कोई पाइप है, इसमें कोई द्रव बह रहा है, अगर इसमें दो पॉइंट लें, एक पॉइंट 1 लें और एक पॉइंट 2 लें, तो इन दोनों पॉइंट अगर इधर से इधर जा रहा है तो जाहिर सी बात है P1 का मान क्या होगा, P2 से ज़्यादा होगा, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण प्रेशर में लॉस होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा प्रेशर ड्रॉप होता जाएगा। तो P1 और P2 के बीच का अगर हमको प्रेशर डिफरेंस मापना हो, यानी कि अगर हमको P1 माइनस P2 मेजर करना हो, तो उसके लिए हम लोग डिफरेंशियल मैनोमीटर का यूज करेंगे। एक ही पाइप में या दो अलग अलग पाइप हों, तब भी दो अलग अलग पाइप हैं, उनमें कोई द्रव बह रहा है, तो उनके बीच का अगर प्रेशर डिफरेंस मेजर करना हो, तब भी हम लोग डिफरेंशियल मैनोमीटर का यूज हम लोग करेंगे। अब अगर हम लोग बात करें डिफरेंशियल मैनोमीटर, ये आपने जान लिया कि ये क्या करता है, दो बिंदुओं के बीच में प्रेशर डिफरेंस मेजर करता है। तो ये चार टाइप का होता है। पहला आपका टू पीजोमीटर ट्यूब मैनोमीटर, दूसरा आपका यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, तीसरा आपका इन्वर्टेड यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, और चौथा आपका माइक्रो मैनोमीटर। ये टाइप याद करते चलेंगे ना, तो अगर वो पूरा आपका चार्ट बनाना रहेगा आपका प्रेशर मेजरिंग डिवाइस का, तो आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। पहला आपने क्या पढ़ा था, पहले आपने पढ़ा था मैनोमीटर, बैरोमीटर आपके सिलेबस में नहीं, पहले आपने पढ़ा था मैनोमीटर। मैनोमीटर दो टाइप का, एक सिंपल मैनोमीटर और एक डिफरेंशियल मैनोमीटर। सिंपल मैनोमीटर दो तीन टाइप का आपका था। क्या था सिंपल मैनोमीटर तीन टाइप का, आपका था पीजोमीटर ट्यूब था, और यूट्यूब सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर था, और तीसरा आपका था सेंसिटिव मैनोमीटर। सेंसिटिव मैनोमीटर भी दो टाइप का था, एक इनलार्ज्ड लिम्ब मैनोमीटर और दूसरा आपका था इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर। दूसरा आपका ये डिफरेंशियल मैनोमीटर, ये चार टाइप का हो गया, टू पीजोमीटर ट्यूब मैनोमीटर, यू टू डिफरेंशियल मैनोमीटर, इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर और माइक्रो मैनोमीटर। अगर आप सीरियल वाइज पढ़ रहे हैं और नोट्स बनाते हुए मेरे साथ चल रहे हैं, तो आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। अगर बीच बीच में आप क्लास देखेंगे, पूरा क्लास नहीं देखेंगे तो दिक्कत होगी। और हम लिख करके पढ़ा रहे हैं, तो आप चाहेंगे साथ साथ नोट्स भी बनाते हुए चलेंगे, या स्क्रीनशॉट लेकर के भी नोट्स बना लेंगे, हमसे नोट्स मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या जो बच्चे अभी हमसे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, वो अगर टेलीग्राम चैनल आपका है पॉलिटेक्निक पाठशाला, अगर पॉलिटेक्निक पाठशाला आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, तो आपका टेलीग्राम एक चैनल मिल जाएगा, वो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।
अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे पॉलिटेक्निक पाठशाला मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पूरा लिखेंगे पॉलिटेक्निक पाठशाला मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर आप टाइप करते हैं तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझसे चैट भी कर सकते हैं, कोई डाउट वगैरह रहता है कोई पूछ भी सकते हैं, और वहाँ पे आपका PDF नोट्स भी फ्री में अवेलेबल करा दिया जाता है। तो अगर आप जो है नहीं जुड़े हैं तो यहाँ से जुड़ सकते हैं। अब हम लोग बारी बारी से एक को पढ़ते हैं, बहुत आसान टॉपिक है आपका, थोड़ा सा भी समझेंगे तो कनेक्ट कर पाएंगे। अगला आपका है 2 पीजोमीटर ट्यूब मैनोमीटर। 2 पीजोमीटर ट्यूब मैनोमीटर, इसमें होता क्या है, जैसे आपका पीजोमीटर ट्यूब आपका जो था, पीजोमीटर ट्यूब मैनोमीटर था, उसमें क्या करते थे, कोई पाइप है, उसमें जिस बिंदु पर प्रेशर मेजर करना रहता, मान लीजिए कोई पाइप है, इसमें कोई द्रव बह रहा है, जिस बिंदु पे प्रेशर मेजर करना रहता था वहां पे क्या कर देते, एक ट्यूब लगा देते थे, एक ट्यूब लगा देते थे, सिंपली एक ट्यूब लगा देते थे। और होता क्या था, जब द्रव बहेगा तो द्रव कुछ पाइप में चढ़ जाएगा और यहाँ से ये हाइट मेजर कर लेते थे एच, तो पी बराबर रो जी एच की सहायता से यहाँ पे हम लोग प्रेशर मेजर कर लेते थे। अब 2 पीजोमीटर ट्यूब में क्या है, यहाँ पे मान लीजिए बिंदु एक यहाँ पे था, यहाँ पे प्रेशर मेजर करते हैं, दो बिंदु मान लीजिए एक और दो है, इनके बीच प्रेशर डिफरेंस मेजर करना हो, तो अब यहाँ पे भी ऐसे ही ट्यूब लगा देंगे। अब यहाँ पे एच का मान थोड़ा कम आएगा, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे द्रव आगे बढ़ेगा फ्रिक्शन के कारण प्रेशर ड्रॉप होगा। तो यहाँ मान लीजिए पहले वाले में H1 मान ले हाइट, और यहाँ मान ले H2 हाइट पे जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, P1 का मान रो जी H1 हो जाएगा, और P2 का मान इसी तरीके से निकालेंगे रो जी H2 आ जाएगा। तो P1 माइनस P2 बराबर रो जी H1 माइनस रो जी H2, यानी कि कॉमन ले लेंगे रो जी, तो H1 माइनस H2 आ जाएगा। तो यही आपका दिखाया गया। तो चित्रानुसार 2 पीजोमीटर ट्यूब के एक सिरे को, जैसे 2 पीजोमीटर यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसके एक सिरे को दो बिंदुओं पर जोड़ देते हैं, जिन दो बिंदुओं के बीच प्रेशर डिफरेंस मापना होता है, क्यों, क्योंकि इसकी सहायता से लोग प्रेशर डिफरेंस मापते हैं। तथा दूसरा सिरा वायुमंडल में खुला रखते हैं। दूसरा सिरा कहाँ रखेंगे, वायुमंडल में खुला रखेंगे। अब इसमें ऐसे पाइप में बह रहे द्रव का प्रेशर डिफरेंस मेजर करेंगे जिसमें प्रेशर की वैल्यू कम हो, तभी इसकी सहायता से मेजर कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर होगा तो नली से द्रव बाहर निकल जाएगा, या बहुत लंबी नली हमको लगानी पड़ेगी, तो मापने में हमको कठिनाई होगी, मापने में हमको क्या होगी, कठिनाई होगी। तो ये आपका फिगर बना हुआ है 2 पीजोमीटर ट्यूब का, एक पाइप है, बिंदु 1 और 2 हमने ले लिया, इन दोनों बिंदुओं की सिधाई पे हमने 2 पीजोमीटर लगा दिया। अब पहले पीजोमीटर में जो द्रव चढ़ रहा है वो H1 ऊंचाई तक चढ़ रहा है, और दूसरे वाले में H2 ऊंचाई तक चढ़ रहा है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो क्या है, यक्स है। डिफरेंस को यक्स मानिए, या डिफरेंस को एच आप मान लीजिए, डिफरेंस को आप मान लीजिए एच मान लीजिए, डिफरेंस को मान लीजिए एच। तो इसकी सहायता से बिंदु 1 व 2 के बीच प्रेशर डिफरेंस दाबांतर, प्रेशर डिफरेंस को दाब अंतर कहते हैं। P1 माइनस P2 बराबर क्या हो जाएगा, रो जी H1 माइनस रो जी H2, क्योंकि एक ही पाइप है, तो एक ही पाइप है, तो दोनों के लिए, इन सबके लिए आपका रो क्या होगा, एक समान होगा, रो एक समान होगा। तो P1 माइनस P2 बराबर आ गया रो जी कॉमन ले लिया हमने H1 माइनस H2, और H1 माइनस H2 का जो मान है वो H के बराबर है, H1 माइनस H2 का मान जो H के बराबर है, तो यहाँ से अगर हम एक लाइन और बढ़ाएं तो क्या आ जाएगा, P1 माइनस P2 बराबर रो जी एच, क्या आ गया, P1 माइनस P2 बराबर रो जी एच के बराबर। एच क्या है, दोनों नली में जो द्रव आपका ऊपर चढ़ा है उसके बीच का प्रेशर डिफरेंस है। अब हम लोग जब बर्नौली थ्योरम वगैरह प्रूव करेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आएंगी, तो अभी से आपका ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने दो अलग अलग पाइप ले लिया, इसके लिए भी निकाल सकते हैं, एग्जाम में आएगा कोई एक ही बनाएंगे, इसी को बनाइएगा। अब मान लीजिए इसमें एक पाइप आपका है जिसमें आपका रो1 घनत्व का फ्लूइड बह रहा है, और इसमें H1 ऊंचाई तक चढ़ रहा है, और दूसरा पाइप है जिसमें रो2 घनत्व का फ्लूइड बह रहा है, रो2 घनत्व का फ्लूइड है, ये आपका रो2 है, ऐसे है, रो2 घनत्व का फ्लूइड है आपका। तो अगर यहाँ पे नापे P1 माइनस P2 बराबर क्या हो जाएगा, रो1 GH1 माइनस रो2 GH2 हो जाएगा, या P1 माइनस P2 बराबर क्या हो जाएगा, G कॉमन हो जाएगा, रो1 H1 और माइनस क्या हो जाएगा आपका रो2 H2 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 2 पीजोमीटर ट्यूब मैनोमीटर। तो बहुत आसान है, न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे तो जो भी आपकी चीज़ें हैं, अभी जब आप जंपिंग ऑफ फ्रूट टेक्निक भी पढ़ चुके हैं, डेटा मिलान टेक्निक भी पढ़ चुके हैं, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो न्यूमेरिकल बड़े आसानी से लगेगा। न्यूमेरिकल हम लोग सारा इस चैप्टर का सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे अगर आप बहुत बारीकी से पढ़ते हैं तो।
अब बात करते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। अगला हमारा है U2 डिफरेंशियल मैनोमीटर। अब U2 डिफरेंशियल मैनोमीटर में क्या है कि इसमें जो एक ही पाइप हो या दो पाइप हो, मान लीजिए अगर एक पाइप है, अब मान लीजिए कोई एक ही पाइप है, मान लीजिए कोई एक ही पाइप है, एक ही पाइप है, और आपने क्या किया, इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। एक ही पाइप में बह रहे द्रव का भी मेजर कर सकते हैं और दो अलग अलग पाइप में बह रहे द्रव का भी मेजर कर सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें कोई मैनोमेट्रिक फ्लूइड भर देंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें कोई मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा रहेगा। ये मान लीजिए 0.1 है और ये 0.2 है, तो एक पे प्रेशर ज्यादा होगा, इसमें तो यहाँ पे द्रव का तल नीचे गिर जाएगा और मैनोमेट्रिक फ्लूइड भी नीचे आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा। मान लीजिए ये हाइट क्या हो आपकी, ये छू आपकी हाइट क्या हो, ये छो। तो आपका ये फिगर भी बना सकते हैं। इसके लिए ये वाला प्रूफ किया गया है आपका। यहाँ पे आपका क्या होगा, रोयम होगा और यहाँ पे क्या होगा, रो होगा, रो होगा। तो ये वाला फिगर भी एग्जाम में बना सकते हैं। तो जित्रानुसार जिन दो बिंदुओं के बीच प्रेशर डिफरेंस मापना होता है, वहीं पर यूट्यूब के दोनों सिरों को जोड़ देते हैं। जिन दो बिंदुओं के बीच मापना होगा, वहीं पर यूट्यूब के दोनों सिरों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यूट्यूब में हाई डेंसिटी वाला मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा होता है, इसमें हाई डेंसिटी वाला फ्लूइड भरा होगा। लो वाला होगा तो पाइप में से अगर ये गाढ़ा होगा और ये कम होगा, हल्का होगा, तो मारेगा, इसको बहा करके लेते जाएगा। तो इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, जो रोयम का मान होता है वो ज्यादा होता है, किससे, रो 1 एंड रो 2 कहिए, या अगर रो केवल है रो 2 कहिए, रो 1 एंड रो 2 अगर इसकी हम लोग बात करें, तो रोयम का मान क्या होगा, रो 1 और रो 2 की तुलना में क्या होगा, ज्यादा होगा। रोयम क्या है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी है। हाई डेंसिटी वाला मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा होता है, जिसके तलों का अंतर नोट करते हैं। इसके तलों के बीच का डिफरेंस मेजर कर लेंगे तो बड़े आसानी से हम लोग प्रेशर बता सकते हैं। इसके द्वारा हाई प्रेशर डिफरेंस मेजर किया जाता है। जहाँ पे मतलब पाइप में बह रहा जो फ्लूइड है, अगर उसमें हाई प्रेशर का फ्लूइड बह रहा है तो उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इसमें हम लिक्विड का भी मेजर कर सकते हैं और गैस का भी मेजर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर दो पाइप हमने लिया, एक पाइप यहाँ पे लिया, एक पाइप यहाँ पे लिया, दोनों में अलग अलग द्रव बह रहा है। एक में रो 1 डेंसिटी का बह रहा है और एक में आपकी रो 2 डेंसिटी का बह रहा है। एक में रो 1 डेंसिटी का, एक में रो 2 डेंसिटी का बह रहा है। अब रो 1 वाले हमने क्या कर लिया, अब जो ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड है यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो हमने जो जो यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा था, तो वहां से मैंने एक डेटम लाइन ड्रा कर लिया, ए बी नाम दे दिया, डेटम लाइन हो गया ये। और अगर हम बिंदु एक पर दाब P1 माने और बिंदु दो पर दाब P2 माने, तो फ्रॉम डेटम लाइन टेक्निक, मतलब आधार रेखा वाला जो टेक्निक आप पढ़े हैं, तो क्या होता है, एक ही द्रव के लिए, एक ही द्रव के लिए एक ही सीधी रेखा में दो बिंदुओं पर दाब क्या होगा, एक समान हो। यानी ए पर जो दाब होगा वही दाब क्या होगा, बी पर होगा। तो ए पर दाब क्या होगा, यहाँ पे बिंदु 1 पर दाब P1 और प्लस इतनी हाइट में जो द्रव रो 1 बह रहा है, इसका दाब क्या हो जाएगा, रो 1 GH1 होगा। क्या होगा, रो 1 GH1। ऐसे ही अगर यहाँ पे बिंदु बी पे लेंगे, तो बिंदु बी पे इतनी दूरी पे H हाइट पे मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा हुआ है, तो इसके लिए, और यहाँ पे दाब हमने P2 माना, तो क्या हो जाएगा, P2 प्लस रो 1 GH, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, रो 2 GH2 हो जाएगा। तो P1 माइनस P2 बराबर रो 1 GH, P2 को हमने उधर ले गया क्योंकि हमको प्रेशर डिफरेंस मेजर करना है, प्लस रो 2 GH2 माइनस रो 1 GH1 है ये, रो 1 GH1 है ये। रो 1 GH1। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, माइनस माइनस जी अगर कॉमन लेंगे तो रो 1 H1 माइनस रो 2 H2 हो जाएगा और रो 1 GH। अब हमने मान लिया यदि एक ही पाइप में, फिगर भी बना दिया, यदि एक ही पाइप में दो बिंदुओं के बीच प्रेशर डिफरेंस मापना हो तो क्या हो जाएगा, रो 1 बराबर रो 2 बराबर रो हो जाएगा। और क्या होगा, एक ही पाइप के लिए H1 ये आपका होगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका होगा H1
और ये आपका होगा H2। आप एग्जाम में चाहे यही केवल फिगर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही पाइप में दो बिंदुओं के बीच प्रेशर डिफरेंस मापना, तो ρ1 बराबर ρ2 बराबर H2, और इसलिए P1 माइनस P2 क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, H1 बराबर H2 हो गया, H1 बराबर ρ1 बराबर ρ2 हो गया। तो इसमें अगर वैल्यू रखेंगे क्या, ρ1 बराबर ρ2 बराबर ρ, तो यहाँ से ρg कॉमन होगा, जो ρg आपका कॉमन हो जाएगा तो ρmgh माइनस ρg, H1 माइनस H2 या P1 माइनस P2। अब हम एक ही पाइप के लिए क्या हो गया, H1 माइनस H2 बराबर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो ρmgh और माइनस H1 माइनस H2 की जगह H लिख देंगे। तो यहाँ पे P1 माइनस P2, यहाँ पे ρh कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे gh कॉमन होगा, यहाँ पे क्या कॉमन होगा, gh कॉमन हो जाएगा। gh कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, ρm माइनस रो, या ρm माइनस रो इंटू gh, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा। तो बड़े आसानी से आप लोग जो है निकाल पाएंगे। हम जो अभी डेटम लाइन टेक्निक से निकाल रहे हैं, किससे निकाल रहे हैं, यहाँ पे डेटम लाइन टेक्निक से। अगर यहाँ पे लेना होगा तो यहाँ पे भी शायद इस फिगर के लिए अलग से आप पूरा लिख सकते हो, उसको लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप समझे रहेंगे तब रटेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसके लिए यहाँ पे डेटम लाइन खींच करके यहाँ पे P1 प्लस ρ1gh1 और यहाँ पे बराबर P2 प्लस ρmgh प्लस ρ2gh2, तो वहाँ से करके ये वाला नहीं लिख करके इसके लिए पूरा का पूरा निकाल सकते हैं आप लोग। तो रटने बिल्कुल भी नहीं, आप अपने किताब से मैच कराएंगे ना, मिलेगा नहीं। किसी भी किताब से, मेरा हार्डलिस का नोट्स, किसी भी बुक से आप डिप्लोमा से मैच कराएंगे तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ये समझ लीजिए। और जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, कोई भी न्यूमेरिकल आपका फंसेगा नहीं। कितना ही कठिन एग्जाम में न्यूमेरिकल आ जाए, बहुत ही आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। अभी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद आपका कॉन्फिडेंस जो है बढ़ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर। अब इन्वर्टेड में क्या होता है, इसमें हम लोग जो हमारा U2 होता है ये उल्टा हो गया। इन्वर्टेड मतलब उल्टा U2 मैनोमीटर, इन्वर्टेड U2 डिफरेंशियल मैनोमीटर। जैसे U2 डिफरेंशियल मैनोमीटर है, ऐसे ही आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा इन्वर्टेड U2। पूरा अगर हम लोग नाम लिखें, नाम गड़बड़ हो गया है, इन्वर्टेड U2 डिफरेंशियल मैनोमीटर। इन्वर्टेड U2 डिफरेंशियल मैनोमीटर, तो इसके द्वारा दो बिंदुओं के बीच लो प्रेशर डिफरेंस मापा जाता है। और इसमें मैनोमेट्रिक फ्लूइड का घनत्व तो पाइप में बह रहे द्रव के घनत्व से कम होता है। इसमें जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है इसकी डेंसिटी जो है ρ1 और ρ2 से कम है। ऐसा कम क्यों है, इस वजह से कम है क्योंकि अगर ये गाढ़ा होगा तो नीचे आ जाएगा, पाइप में आ जाएगा। गाढ़ा होगा तो पाइप में आ जाएगा। तो अगर ये हल्का रहेगा, ये वाला भी ρ2 वाला भी ज्यादा है, ρ1 वाला भी ज्यादा है, ये हल्का है तो ये ऊपर टंगा रहेगा, क्योंकि हमारा इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर, हमारा उल्टा U2 मैनोमीटर आपका है। इस वजह से ρm का मान ρ1 और ρ2 से ज्यादा कम होगा। और हमने अलग अलग पाइप के लिए बनाया है। आप चाहें तो एक ही पाइप के लिए भी बना सकते हैं, एक ही पाइप के लिए भी चाहें तो बना सकते हैं सेम फिगर। और उसके लिए जो मैं निकाला हूं ना, ये आपको रटना नहीं है, ये पूरा आपको आना चाहिए। कैसे हम कैलकुलेट इसको कर रहे हैं, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ये आना चाहिए। रटेंगे तो नहीं हो पाएगा, समझेंगे तो कैसा भी आएगा कर लेंगे। ऐसे बना सकते हैं आप, सेम चीज़ है। सेम चीज़ के लिए एग्जाम में आप ये फिगर भी बना सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने 0.1 मान लिया और यहाँ पे 0.2 मान लिया। अब जो है मान लीजिए 1 पे प्रेशर ज़्यादा होगा तो यहाँ पे ऐसे ये हो जाएगा। अब अगर इसके लिए मान लीजिए मैनोमेट्रिक फ्लूइड, इसमें ये कोई भरा है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा है, इसके लिए क्या हो जाएगा, ρm हो जाएगा। अब यहाँ पे हाइट मान लीजिए, यहाँ पे हाइट मान लीजिए H1 है, यहाँ पे हाइट मान लीजिए आपकी H2 है, और यहाँ पे जो इनके बीच का डिफरेंस है H है। अब आप चाहें तो कहीं पे भी डेटम लाइन मान करके आप यहाँ पे डेटम लाइन मान लीजिए, यहाँ पे क्या मान लीजिए, डेटम लाइन मान लीजिए। डेटम लाइन मान के इसके लिए भी आप निकाल सकते हैं। रटना बिल्कुल भी नहीं, एक ही पाइप के लिए निकालिए या अलग अलग पाइप के लिए निकालिए। तो इसके लिए निकालेंगे थोड़ा सा आसान हो गया, थोड़ा सा टिपिकल है, ये थोड़ा सा टिपिकल है, ये थोड़ा और आसान ही है।
तो इसके लिए यहाँ पे अब सब नीचे की ओर है, नीचे की ओर हम माइनस लेते हैं डेटम लाइन टेक्निक में, ऊपर की ओर प्लस लेते हैं, क्योंकि सब नीचे है सब माइनस होगा, सबको प्लस भी ले सकते हैं। तो इसके लिए अगर इक्वेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, P1 प्लस रो जी एच वन बराबर क्या हो जाएगा, रो एम जी एच प्लस रो टू जी एच टू और प्लस क्या हो जाएगा P2। तो बड़े आसानी से अगर इसको इसके लिए इक्वेशन लिखें तो क्या हो जाएगा, P1 प्लस रो जी एच वन बराबर रो एम जी एच और प्लस क्या हो जाएगा रो टू जी एच टू और प्लस क्या हो जाएगा P2 हो जाएगा। तो P1 माइनस P2 इधर करेंगे, रो एम जी एच रहेगा ही, ये उधर जाएगा, ये आपका रो, ये आपका क्या रहेगा, ये आपका रहेगा सॉरी, ये आपका रो जी। तो इसके लिए निकालेंगे तो बड़े आराम से इसके लिए निकल जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2, एग्जाम में आप ये फिगर भी बना सकते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। P1 माइनस P2 बराबर बराबर P1 माइनस P2 बराबर क्या हो जाएगा, रो एम जी एच और यहाँ पे हो जाएगा माइनस रो जी एच वन प्लस रो जी एच टू, या यहाँ से अगर आप निकालेंगे क्या, P1 माइनस P2 बराबर P1 माइनस P2 अगर इसके लिए अब लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या, रो एम जी एच और माइनस रो जी कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, एच वन माइनस क्या हो जाएगा, एच वन माइनस एच टू, एच वन माइनस एच टू। एच वन माइनस एच टू क्या होगा, एच के बराबर होगा। या एक लाइन और बढ़ाएं आप, एक लाइन अगर और आप यहाँ पे बढ़ाएं तो यहाँ से, यहाँ पे अगर एक लाइन और आप बढ़ाएं तो यहाँ से अगर हम लोग लिखें क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 बराबर क्या हो जाएगा, एच वन माइनस एच टू एच होगा बराबर रो एम जी एच माइनस रो जी एच। तो यहाँ से आप लिखेंगे P1 माइनस P2 बराबर, अब रो एम माइनस रो हो जाएगा, रो एम माइनस रो हो जाएगा और बचेगा क्या, एच बचेगा। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका फाइनल प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा बिंदु 1 और 2 के बीच, कब, जब आपका एक ही पाइप में बह रहा रहो। अब इसके लिए अगर हम लोग निकाले, इसके लिए क्या, यहाँ पे हमने बताया कि रोयम का मान क्या होगा, रो वन और रो टू से कम होगा। इसके पहले वाले में क्या था, रोयम का मान रो वन और रो टू से ज्यादा था। तो यदि बिंदु 1 पर दाब P1 हो, बिंदु 2 पर दाब P2 हो, तब फ्रॉम डेटम लाइन टेक्निक से क्या होगा, PA बराबर PB होगा, PA बराबर PB, यानी कि बिंदु A पर दाब बिंदु B पर दाब के बराबर होगा, क्योंकि हमने यहीं पे AB माना है। तो यहाँ पे ए पे क्या हो जाएगा, माइनस में ये वैल्यू होती, चूंकि A और B दोनों पे माइनस होता है, इसलिए हमने सबको प्लस ले लिया है। क्या होगा, P1 प्लस रो वन जी एच वन बराबर रो एम जी एच, ये वाला रो एम जी एच हो जाएगा और प्लस रो टू जी एच टू। तो P1 माइनस P2 और यहाँ पे प्लस क्या होगा, यहाँ पे प्लस P2 भी होगा। तो P1 माइनस P2 आपका उधर जाएगा, रो एम जी एच माइनस रो वन जी एच वन प्लस रो टू जी एच टू, या P1 माइनस P2 बराबर रो एम जी एच माइनस जी कॉमन ले लिया हमने, रो वन एच वन माइनस रो टू एच टू आ गया। या आप एग्जाम में ये वाला फिगर भी बना सकते हैं, ये वाला फिगर भी बना करके बिंदु 1 पर दाब P1 मान लीजिए, बिंदु 2 पर दाब P2 मान लीजिए, और यहाँ पे ये डेटम लाइन खींच दीजिए, और यहाँ पे डेटम लाइन पे क्या मानेंगे, ए पर दाब बराबर बी पर दाब, यहीं पे ए बी ले लीजिए, ए बी ले लीजिए, ए बी ले लीजिए। तो ए पर दाब बराबर क्या हो जाएगा, बी पर दाब हो जाएगा। अपने वो चीज़ लिखा नहीं है, आप वो करके लिख सकते हैं एग्जाम में इस प्रकार से, चाहे एक पाइप के लिए बनाइए या दो अलग अलग पाइप के लिए बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है माइक्रोमैनोमीटर। माइक्रोमैनोमीटर क्या, तो इसके द्वारा वेरी लो प्रेशर डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, मतलब अगर बहुत कम प्रेशर डिफरेंस हो तो उसको बड़े आसानी से आप मेजर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या था, सिंपल वही आपका है, U2 मैनोमीटर ही ये है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक बेसिन बना दिया। एक क्या बना दिया, बेसिन बना दिया। दोनों में जब बेसिन बनाएंगे तो होगा क्या, अब मान लीजिए बिंदु 1 पर दाब कुछ था, बिंदु 2 पर कुछ दाब कुछ था। पहले लेवल आपका ये था, इनिशियल लेवल ऑफ गेज लिक्विड, मतलब जो भी लिक्विड इसमें भरा हुआ है उसका ये इनिशियल लेवल था, ये इनिशियल लेवल था आपका, मान लीजिए प्रारंभिक लेवल हम मान रहे हैं। अब मान लीजिए इसमें प्रेशर कुछ हुआ, कुछ क्या हुआ, कुछ आपका डाउन हुआ। ये गेज लिक्विड है, इसमें तीन लिक्विड यूज करेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें 3 लिक्विड यूज करेंगे।
में 3 लिक्विड है, पाइप में बह रहा दूसरा होगा, पाइप में बह रहा दूसरा होगा, पाइप में बह रहा दूसरा होगा। इसमें गेज लिक्विड यूज कर रहे हैं हम। कौन सा लिक्विड यूज कर रहे हैं? गेज लिक्विड यूज कर रहे हैं। गेज लिक्विड के लिए इसकी डेंसिटी जो होगी ρg होगी, इसकी डेंसिटी क्या होगी? ρm होगी। और इसमें जो बह रहा है उसकी डेंसिटी क्या मान रहे हैं? ρ मान रहे हैं। इस प्रकार से मान, तो होगा क्या, ये जो गेज लिक्विड, अब मान लीजिए प्रेशर में पहले ये गेज लिक्विड का ये था, और यहाँ पे जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है उसका लेवल पहले यहाँ पे है, यहाँ पे लेवल है, और इधर जो लेवल है वो लेवल आपका जो है, नहीं पहले लेवल आपका यहाँ पे था, पहले लेवल आपका यहाँ पे था, मैनोमेट्रिक फ्लूइड का पहले लेवल आपका यहाँ पे था, और ये वाला लेवल मान लीजिए यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे है। लेकिन ये एक समान स्थिति में है। समान स्थिति में जब बिंदु 1 और 2 पर दाब एक समान हो तब ये स्थिति रहेगी, तब एकदम सीधा सीधा रहेगा। बिंदु 1 और 2 पर जब दाब समान रहेगा तो ये भी सीधा रहेगा, गेज वाला भी आपका सीधा रहेगा, मैनोमेट्रिक वाला भी सीधा रहेगा। क्यों? क्योंकि कोई प्रेशर डिफरेंस हम नहीं मान रहे हैं। अब होगा क्या, इसमें मान लीजिए ये जो है एक पे प्रेशर ज्यादा हुआ, 2 पे जब कम हुआ, जब इसमें से कोई द्रव मान लीजिए इससे पहले रुका हुआ है, मान लीजिए पहले पानी भरा हुआ है, हमने किसी पंपिंग सेट से इसको जोड़ा हुआ है, जब पंपिंग सेट वहां से चलाएंगे, जब इसमें पानी बहेगा तो जब बहने लगेगा तो प्रेशर डिफरेंस आपका दिखाएगा, जब रुका रहेगा तो प्रेशर एक समान रहेगा। अब होगा कि जब द्रव इसमें से फ्लो किया, जो यहाँ पे गेज, जो आपका यहाँ पे गेज लिक्विड है, जो गेज लिक्विड है वो x दूरी इस बेसिन में नीचे आ गया। बेसिन में क्या हुआ, गेज लिक्विड x दूरी नीचे आ गया, तो इस वाले बेसिन में ही भी क्या होगा, x दूरी ऊपर जाएगा। लेकिन जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, चूंकि इसका एरिया ज्यादा है, 50 गुना 100 गुना होता है, तो अगर इसमें x परिवर्तन हो रहा है तो इसमें परिवर्तन y है, मतलब इसमें परिवर्तन ज्यादा होगा, जिसको हम आसानी से मेजर कर पाएंगे। ये जो परिवर्तन हो रहा है ये बहुत कम होगा, मेजर करने में कठिनाई होगी, लेकिन यहाँ पे जो परिवर्तन होगा इस वाले में, यूट्यूब में, यहाँ पे परिवर्तन क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये ट्यूब पतली है और ये बेसिन क्या है, चौड़ा है। बेसिन का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, कम है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी जितना यहाँ पे नीचे जाएगा उतना ही यहाँ पे ऊपर आएगा, और जितना यहाँ पे नीचे आएगा उतना वहां पे ऊपर जाएगा। अब जो है, अब यहाँ पे क्या हुआ, जो यहाँ पे x में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पे परिवर्तन क्या है, y है, और जो y में परिवर्तन है उसको हम लोग बड़े आसानी से मेजर कर सकते हैं। अब हाइट वगैरह मान करके बिंदु 1 और 2 के बीच में प्रेशर डिफरेंस हम लोग माप सकते हैं। ज्ञान में आ जाए, आप फिगर बना दीजिए और इसके बारे में ये लिख दीजिए कि इसमें जो द्रव बह रहा है उसका घनत्व रो है, गेज लिक्विड है उसका घनत्व ρg है, जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है उसका घनत्व क्या है आपका, ρm है। ये सब डाटा बना दीजिए, इसके बारे में लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा। क्योंकि पूरा चाहे तो P1 P2 हाइट वगैरह मान करके वो इक्वेशन बना के आप लोग जो है दिखा सकते हैं। तो इस चैप्टर का जो आपका प्रेशर मेजरमेंट वाला चैप्टर, प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट में, इसमें आपके जो भी मैनोमीटर वाले टॉपिक थे खत्म हो गए। अब आपका एक ही गेज बचा हुआ है, क्या, मैकेनिकल गेज। अब आपका बचा हुआ है मैकेनिकल गेज। अब मैकेनिकल गेज जब हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। यानी कि एक वीडियो अभी आपका आएगा मैकेनिकल गेज का आएगा, उसके बाद 2 वीडियो आपके आएंगे जो न्यूमेरिकल्स के रहेंगे। उसके बाद आपका ये चैप्टर जो है 2 लेक्चर और लगेगा, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।